कितना देर में लिखे? हाँ ठीक है ठीक है। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। केन पढ़ रहे थे? हेनरी का नियम पढ़े थे। उसमें आपको बताए थे किसी किसी गैस का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब इसका फिर उपयोग भी हम लोग पढ़ चुके थे, नहीं है? इसका उपयोग भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक और भी इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर का सबसे मुख्य बातें होगी। ठीक है, इसी पर आधारित आपका सारा नियम चलेगा। वो होगा क्या? आपका रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ है ना, इसको कहते हैं राउल्ट का नियम। रॉल्स लॉ नाम है वैज्ञानिक का। जिस तरह से हेनरी था उसी तरह से क्या है? रॉल्स है ना। तो वैज्ञानिक का नाम है रॉल्स लॉ। किताब है किसी के पास? यही है, केमिस्ट्री है, बहुत मोटा है, पुराना वाला है ना। रॉल्ट का नियम, वैज्ञानिक का नाम है रॉल्ट का नियम। देखो, ये नियम कहता है किसी वाष्पशील किसी वाष्पशील द्रव के आंशिक आंशिक दाब किसी वाष्पशील द्रव के आंशिक दाब किसी वाष्पशील द्रव के आंशिक दाब उसके उसके मोल अंश मोल अंश के मोल अंश के समानुपाती समानुपाती होता है ना। किसी गैस का, है ना, किसी वाष्पशील द्रव के आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो, वाष्पशील द्रव होता क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या? जैसे आप देखिएगा, पेट्रोल होता है, किरोसिन होता है, डीजल होता है, पानी होता है, ये सब आप सॉलिड को सब लिक्विड है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पेट्रोल को खुला छोड़ देंगे अपने आप में वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है, पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी खोल दीजिए, पूरी तरह से उड़ जाएगा। ठीक है, जबकि पानी को खुला छोड़िए तो वो जल्दी नहीं उड़ता है। वो भी उड़ता है लेकिन उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील, क्योंकि वो उड़ेगा, धीरे धीरे उड़ेगा, है ना। जो आप पेट्रोल को 1 लीटर पेट्रोल रखिए तो आपका 1 घंटा नहीं लगेगा, वो समाप्त हो जाएगा। जबकि पानी 4 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है। इसलिए उसको कहते हैं अवाष्पशील। जो अपने आप खत्म हो जाए उसको हम लोग कहते हैं वाष्पशील। यही बात है। तो यहाँ पर क्या लिखे? किसी वाष्पशील द्रव के आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना माना कि वाष्पशील वाष्पशील द्रव का आंशिक आंशिक दाब वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब मान लेते हैं पी डैश, पी ए पी बी पी डैश, कुछ भी मान सकते हैं, पी डैश है। एवं मोल अंश या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या मान लेते हैं? क्रॉस का साइन लगाते इस तरह से।
अब मोल प्रभाज क्या होता है तो हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो देखो जो पढ़ चुके बस उसी का उपयोग करेंगे, एक चीज एक्स्ट्रा खाली ऐड होते जाएगा। जैसे पी यहाँ पर ऐड हुआ, मोल फ्रैक्शन तो पढ़वे किए थे, तो ये नियम के अनुसार हम लोग क्या कह देंगे, तो पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो पी डैश बराबर पी इंटू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो सॉल्यूट, यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, विलय, ना, सॉल्यूट का मतलब हो गया विलय। यहाँ पर लिख सकते हैं पी डैश बराबर पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय। या हम लोग लिखते हैं इसी को पी डैश बराबर पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर मान लो पूछता है रॉल्स का नियम क्या है, इतना कह के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये काम कह देते हैं, जहां जहां पी मतलब हो गया शुद्ध 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 द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब जो होता है ना, ये क्या होता है, नियत होता है। नियत मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, कभी नहीं बदलता है। जैसे आप देखिएगा कि पानी का वाष्प दाब नियत होता है, बेंजीन का वाष्प दाब नियत होगा, अल्कोहल का वाष्प दाब नियत होगा, लेकिन जब उसमें कुछ मिला दें ऊपर से तो वाष्प दाब बदल जाएगा। लेकिन जब तक वो प्योर है तब तक श्योर है कि निश्चित उसका वाष्प दाब होगा। लेकिन जैसे बदल जाएगा, उसमें जैसे हम लोग गैस मिला देंगे, सॉरी, जैसे उसमें सॉल्यूट मिला देंगे वहां पर उसका वाष्प दाब बदल जाता है। तो यही है, इसलिए यहाँ पर पी लगाए जो नियत है। अब देखो यहां तक आपका हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है रॉल्स का नियम लिखें तो इतना तक लिख के छोड़ देंगे। यहां पर देखो टिक आउट कर देते हैं, हरा झंडी दे दिए इसको, ठीक है, इतना तक याद रखना ही है। अब हम लोग का कंडीशन है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है तो थ्योरी भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। अगर थ्योरी पूछता है तो ये बातें हो गया कंप्लीट, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके एवज में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। देखो आप 11th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे डाल्टन्स का नियम, ना 11th क्लास में पढ़े डाल्टन्स का नियम। तो वहां पर क्या था, जितना भी गैसियस पदार्थ है सबके प्रेशर को जब जोड़ेंगे तो वो कुल दाब कहलाता है। जितना भी गैस है सबके प्रेशर को जोड़ देंगे तो वो क्या कहला जाता है, कुल दाब कहला जाता है। तो यहां पर मान लो हम लोग क्या करते हैं, डाल्टन्स डाल्टन्स के नियम 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 के अनुसार, देखो डाल्टन के नियम के अनुसार, अब इस पर हम लोग काम करें थोड़ा सा। इसमें क्या कहा गया, इस नियम में क्या कहा गया कि अगर मान लो कोई कंटेनर है क्लोज, तो क्लोज कंटेनर मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारा गैस को हम लोग मिला दिए। सब गैस को जब मिला देते हैं तो ये क्या कहा, पीटी अगर निकालना है तो पी ए प्लस क्या कर लेंगे, पी बी, ये दोनों के प्रेशर को जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रेशर कहला जाता है, यानी इसको कहते हैं कुल दाब। ये हो गया कुल दाब। यहाँ पर पी ए और पी बी एंड पी बी ये कहलाता है ए एवं बी का दाब, ए एवं बी का दाब है। ये डाल्टन्स का नियम। अब रॉल्स के नियम पर इसका कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर दो सिचुएशन, दो कंडीशन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर दो कंडीशन, कंडीशन 1 1 नंबर केस, देखो कहते हैं वाष्पशील 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 द्रव का
मिश्रण, वाष्पशील द्रव का मिश्रण, है ना। तो मिश्रण जहां पर कह दिए इसका मतलब कम से कम 2 होना ही चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। मिश्रण का मतलब कम से कम 2। और जब सिर्फ कहते वाष्पशील, है ना, वाष्पशील द्रव तो मतलब 1, लेकिन वाष्पशील द्रव का मिश्रण तो मिश्रण का मतलब 2 रहेगा तब ना मिश्रण होगा, 1 का कोई मिश्रण होता नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि माना कि माना कि वाष्पशील विलय, मान लेते हैं क्या ए है, वाष्पशील विलय को क्या मान लिए ए है, और वाष्पशील विलायक, विलायक को मान लेते हैं क्या है बी है। तो एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। किसी भी मिक्सचर में एक होगा सॉल्यूट तो दूसरा निश्चित है सॉल्वेंट होना तय है। वही काम हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लगाते हैं रॉल्स का नियम। तो कहते हैं क्या, राउल्ट के नियम के अनुसार रॉल्स के नियम के अनुसार, रॉल्स का क्या कहना था, तो पी ए डैश समानुपाती होता है एक्स ए का। मतलब क्या है पी ए डैश, तो पी ए डैश का मतलब ए का आंशिक दाब, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ना, ए का क्या चीज मोल अंश। अब देखो यहां पर इस साइन को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं, पी ए डैश बराबर पी ए इंटू एक्स ए, यही बात हो गया। जहां 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 क्या सब है ये बात तो जानना ही पड़ेगा। जहां पी ए डैश मतलब ए का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब, ठीक है। अब पी ए का मतलब है ए का दाब, ए का दाब है जो नियत होगा, और यहां पर एक्स ए का मतलब ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, यही बात है। फिर इसी प्रकार से देखो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं यहां, तो पी बी डैश समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी का। तो यहां पर फिर हटाते हैं यहाँ पर, तो पी बी डैश बराबर पी बी इंटू एक्स बी। अब फिर यहां पर लिख देते हैं जहां कहा, जहां पी बी डैश बराबर बी का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब, और पी बी मतलब हो गया बी का दाब, पी बी मतलब क्या हो गया बी का दाब, और इसका मतलब हो गया बी का मोल अंश, अब देखो ये था रॉल्स का नियम, ये जो बताए ये है रॉल्स का नियम। लेकिन इसी को डाल्टन से क्या कह दिया, डाल्टन कहा कि किसी कंटेनर में जो सब्सटेंस है सभी के प्रेशर को जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर निकलेगा। जो भी सब्सटेंस है इस कंटेनर में सबके प्रेशर को जब जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा टोटल प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो पी टी बराबर पी ए डैश प्लस क्या लिखेंगे पी बी डैश, ठीक है। ये दोनों के प्रेशर को जोड़ दी। यहाँ पर देखो इक्वेशन एक है ये वाला, और यहाँ पर आपका क्या है दूसरा है, और दोनों का तो मिश्रण कर रहे हैं, तो मिश्रण कर रहे तो दोनों को जोड़ दिए। या इसी को लिख सकते, इसी को लिखते हैं क्या चीज पी एस बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश, इतना लिख सकते हैं। या हम लोग लिखेंगे इसी को हम लोग लिख लेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एस बराबर पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। क्या इतना लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि पी ए डैश का मतलब होता है ये और पी बी डैश का मतलब होता है वो, तो ये वो दोनों को जोड़ दी। अब देखो अगर ऐसा कर दें तो पी ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी इंटू एक्स बी,
क्या इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है बोलो। यहां जो लिखे इतना दिक्कत है तो बोलो। हाँ बोलो बोलो। 1 प्लस ये पीटी है, पीटी, पीटी टोटल प्रेशर। पीटी का मतलब क्या? कुल दाब, कुल दाब। इसका मतलब क्या? बिलियन, बिलियन का दाब। एस का मतलब सॉल्यूशन होता है तो बिलियन का दाब। ये जो लिखे लास्ट पॉइंट, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं ना? क्यों नहीं दिक्कत है तुम बताओ। हाँ, दिक्कत क्यों नहीं है? ऊपर में ये लिखे, नीचे में ये लिख दिए, कैसे दिक्कत नहीं है सो बताओ। क्या दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है ये बताओ। नहीं मतलब मान लो दिक्कत है तो ये पता चलना चाहिए ना कि दिक्कत क्यों है। दिक्कत है तो क्या दिक्कत? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाओ। क्या बोल, क्या तुम लोग बताओ इसमें दिक्कत है या नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो क्यों दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो क्यों दिक्कत? दिक्कत है तो क्या दिक्कत है ये बताओ। क्या बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जल्दी कहो। हाँ, क्या बोलो बोलो बोलो, तुम बताओ क्या कहना चाह रहे? हाँ हाँ। हाँ, दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? ये जो इतना लिख दिए, आखिर क्यों लिख दिए हम? क्या बोले? हाँ बोलो बोलो। ठीक है बैठो, बहुत अच्छा। हम्म, अब देखो उसको दिक्कत नहीं था तो वो सही में आंसर बताया, सही बताया, बिल्कुल सही बताया। और वही चाहते हैं कि जैसे मान लो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी बात को रिपीट करेंगे हमेशा, वही सब आते रहेगा। तो ये कम से कम पता रहना चाहिए कि हम जो ऐसा लिखे तो क्यों लिखे। तो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये चीज हम पढ़े हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है, नहीं बताए हैं? कितनों सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो, सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा हमेशा। तो ये 1 आ गया ना, ये 1 आ गया। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या होगा? 1 - XB। अब फ्रैक्शन का मतलब बताए एक, है ना? एक के कितने भाग में वो है, कितने भाग में वो है। मतलब जैसे एक घर में 2 भाई है, 1 एकड़ जमीन है, तो चाहे कोई ज्यादा ले कम ले तो पूरा टोटल कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ऐसा ना 1 के बदले 2 दे देगा, 2 देगा कहाँ से? नहीं। तो इसका मतलब क्या वही है कि कितनों कंपोनेंट होगा एक ही में उसको डिवाइड करते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यही बात आएगा। मतलब यहाँ पर XA के बदले में इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखो PS बराबर PA XA प्लस PB इंटू 1 - XA लिख सकते हैं। या तो वो या तो ये, दोनों में से कोई। और ऐसा करते क्यों है? तो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, देखो अभी जो बता रहे न्यूमेरिकल के लिए बता रहे, तो देखो हमेशा ये बात को इंडिकेट कर देते हैं कि जो आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो 2 हिस्सा होता है पढ़ने का। एक हिस्सा होता है हाई रैंकर, एक हिस्सा होता है पास करना। तो जैसे आप मान लो 70% 80% तक ले आ सकते हैं, लेकिन 80 से अब जाने के लिए आपको हर तरह के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप 70% फर्स्ट डिवीजन मैक्सिमम लड़का करता है, तो उसका काउंटिंग नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है पता है, जैसे हम पढ़ाते हैं ना तो कहते देख भाई जिसको 70% अच्छा नंबर आएगा तब कॉल भी करना या मैसेज करना, अन्यथा करना ही, क्योंकि 60% का कोई महत्व नहीं है, कम से कम 70 आना चाहिए। समझ गए? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिए अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसी कारण से इसे पूछताछ करते हैं, तो बहुत को मान लो बुरा भी लग जाता है कि काहे झूठे पूछ रहे हैं। समझ गए? बहुत पहले मुड़ी डोलाने लगा कि नहीं सर
ठीक है, लेकिन उसको खुशी होना चाहिए। जो डेली डेली पूछते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए, पूछते जाएंगे, पढ़ते जाइए, तो क्या होगा, इससे आप एक एनर्जी बरकरार रहता है कि चलो हमको ये काम करके आना है। और सबसे बड़ा बात रेगुलर रहना है ना। मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, एक दिन आया, एक दिन ऑनलाइन कर लेंगे। तो ऑनलाइन देखो, जैसे अभी अब रिकॉर्ड हो रहा है, इसको अपलोड किया जाएगा तब आएगा। तो ये नेटवर्क का बात होता है ना। जब यहाँ पर है, विशेष काम नहीं है, तो निश्चित है क्लास में उपस्थित होना ही चाहिए। जब यहाँ नहीं है, मजबूरी है, तब क्या किया जाएगा, ना से हाँ सही। लेकिन यहाँ पर रहते हुए क्लास में मिस नहीं होना चाहिए। क्लास के अलावा दूसरा जो टाइम बचा, उसमें कोई और काम कीजिए। खैर, देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसी फॉर्मूला को और लंबा चौड़ा अगर करते हैं, देखो एक यही फॉर्मूला है, लेकिन इसको लंबा चौड़ा करने के लिए हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। पी एस बराबर पी ए, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। इतना जो लिखे हैं, कष्ट है किसी को तो बोलो, कोई कष्ट है? अब देखो तुम नहीं बोल रहा है तब तुमको दुखी हो जाते हैं। क्या कष्ट है इसमें? क्यों नहीं कष्ट है? क्या तुमको कष्ट है? क्या कष्ट है बताओ? हाँ, क्या तुम समझ गई? ये लिखवाए थे ना अभी, क्या चीज है ये? है मोल है कि नहीं? क्या है? मोल है। तो क्या है? मोल ऑफ ए बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन ना, यही तो मोल अंश है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ लिख दिए थे, यहाँ पर मोल अंश लिख दिए। अब प्लस यहाँ पर करेंगे, प्लस करेंगे पी बी इंटू एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये काम कर दी। ये डिफरेंट तरह का फॉर्मूला लिखते क्यों है? तो क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप आसानी से उसका काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, इसीलिए बताते हैं। नहीं तो सब बताने क्या, हम खाली एक फॉर्मूला बताते, अब अपने समझते रहो, क्वेश्चन बनाओ। लेकिन सब तरह का फॉर्मूला बताने का सिर्फ एक ही पर्पस रहता है कि दिमाग से जब गुजर जाता है वो बातें, तो लगता है अच्छा वो चीज तो वहां पर यूज हो सकता है अगर क्वेश्चन आता है तो। अब देखो, मान लो कि हम लोग को क्या किया ना, मोल नहीं दिया तो वेट दे देगा। अगर मान लो मोल नहीं है तो वेट रहेगा। तो वेट जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है, वेट जब रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो देखें। ये कैसा डिजाइन है? अच्छा डिजाइन ना है, ये कैसा डिजाइन? ठीक, देखो अब अगर मान लो हम लोग के पास मोल नहीं खे, तो का बा, वेट बा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटे एम ए, फिर लिखेंगे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी। अब ये क्यों लिखे, ये क्यों लिखे? मोल है, क्योंकि गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट, तो मोल निकल जाएगा। अब फिर करेंगे प्लस पी बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी, अब फिर लिखेंगे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी। ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार क्या हम लोग को करना है। इस तरह के काम हम लोग कर सकते। अब देखो यहाँ पर जो सब है आपको लिख भी देते हैं ताकि आप भूलिए नहीं। देखो एन ए एंड एन बी बराबर ए एवं बी का मोल, ए एवं बी का मोल है। डब्ल्यू ए एवं डब्ल्यू बी बराबर ए एवं बी का वेट है, नहीं द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। इसी तरह से एम ए एवं एम बी बराबर क्या है, ए एवं बी का अनुभार, अनुभार एवं बी का अनुभार। बस हो तो गया, यही तो है। अब ए बी की जगह पर हेप्टेन ऑक्टेन हो सकता है, ए बी की जगह पर क्लोरोफोर ब्रोमोफोर हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। ये भी जनरल बातें हम लोग माने। अब चलो तुम लोग को क्या करना है, ये पहले छापना है,
तब फिर ऊपर चले के बा, ऊपर नहीं मतलब नीचे ही पढ़े के बा। ये एकदम इम्पोर्टेंट है।
ये लिखिए, फिर इसी पर क्वेश्चन अभी देंगे। क्या इतना तक? और नीचे कर दें? नहीं ना?
ऊपर करें। इसको लिखो, फिर एक बार इसको बता देते हैं, अब फिर तब इस पर क्वेश्चन फिर देंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। खाली इस पर न्यूमेरिकल है, एग्जाम में जो आएगा ऊपर में बता चुके हैं। रॉल्स का नियम क्या है, बस उतना लिख के छोड़ देना है, बस हो गया। बस ये सिर्फ जो बता रहे हैं सिर्फ सब क्या है, न्यूमेरिकल के लिए। हो गया है। कंप्लीट हो गया है। हो गया है ना। हाँ, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं और तब फिर इस पर क्वेश्चन देंगे। देखो क्वेश्चन में पूछेगा रॉल्स का नियम क्या है, 2 ही नंबर में पूछेगा। अगर 2 नंबर में आपका पूछता है तो क्या करना है, ये तो आपका नियम बताए, यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ये दिखा दिए थे, यहां तक लिखना है, आपका काम हो गया। ठीक है, यानी इसमें क्या कहते हैं, किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होगा अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ेगा, या आंशिक दाब बढ़ा तो मोल अंश भी बढ़ेगा। वही है समानुपाती, समान अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट यूज कर दिए पी। पी का मतलब हो गया कुल दाब, उस प्योर सब्सटेंस का, जो शुद्ध पदार्थ है उसका क्या हो गया, कुल दाब हो गया। इसी प्रकार से आप अब 11th में आप पढ़े थे, 11th में पढ़े थे डाल्टन्स का नियम। डाल्टन्स का कहना क्या था कि जितना भी गैस होगा, मिक्सर होगा कंटेनर में, सभी के गैस के दाब को जोड़ देंगे तो वो कुल दाब कहला जाएगा। जितना भी गैसियस मिक्सर है सबके दाब को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कुल दाब कहला जाएगा। और उसी नियम को अप्लाई कर दिए रॉल्स पर। रॉल्स का जो नियम है
तो बताए यहाँ पर कि वाष्पशील द्रव का मिश्रण है, वाष्पशील द्रव का क्या है, मिश्रण है। यहाँ पर मान लिए विलय ए विलायक बी, फिर इस रॉल्स लॉ के नियम के अनुसार हम यहाँ पर लगाए तो क्या मान लिए पी ए डैश, तो पी ए डैश मतलब ए का आंशिक दाब है, तो ये ए का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती है। फिर इस साइन को हटाए तो पी ए लिख लिए, फिर इसी तरह से बी पर लगा दिए तो क्या करते पी बी डैश समानुपाती है किसका, बी का, तो फिर इस साइन को हटाए तो पी बी लगा दिए। अब फिर डाल्टन्स का कहना था कि उसको जोड़ दीजिए तो टोटल प्रेशर कहला जाएगा कुल दाब, पी ए डैश और पी बी डैश को जोड़ दिए। अब फिर इसी के मान को रख दिए, पी ए डैश का मतलब ये है और पी बी डैश का मतलब ये है, इस दोनों को यहाँ पर रख देते हैं, रख दिए यहाँ। और तब इसके बाद का जो कहानी है ये आपको पता ही है ना, कि सब मोल फ्रैक्शन बताए हैं, वही खाली फॉर्मूला को क्या कर दी, पुट कर दी। अब आपके पास बुक होगा और इसके जस्ट बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2.8 है ना, या एनसीईआरटी में 2.8, या आप नया बुक अगर बनाते हैं तो वहां पर देखिए 3, नया बुक बनाते तो 1.8 होगा, पुराना बुक में होगा 2.8 और नया बुक में होगा 1.8। कहाँ लो 2.8 नया बुक में 1.8, इंटेक्स का, इंटेक्स का क्वेश्चन है 1.8, ये 7 बा, इतना दूर नहीं हो, मिला, लो लो लो, देखो क्वेश्चन सामने में रहने पर जो है ना, और जब बताएंगे भी तो बातें समझ में आएगी कि कैसे हम वो फार्मूला को लिख दिए, क्या किए। मिला, यही है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऊपर में जो है, लो लो, ये नहीं, ये तो बना हुआ है ना, तो ना बना हुआ, क्या मिल गया ना, ठीक है, यही है, यही है, यही, एक पेज और पीछे जाओ, हाँ चलो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और देखो क्वेश्चन में क्या सब है। अब देखो इतना मेहनत करने का, जो मान लो सबके पास गए, बुक को दिखाए, तो बुक को दिखाने का मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ो, तो वहां पर करा ए और बी, जैसा यहाँ पर फॉर्मूला बताए, ए और बी दोनों का वाष्प दाब दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, और सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, और करा इसका क्या कंपोजिशन निकालिए, यानी बनावट निकालिए, तो 4 आंसर इसका है। तो बनावट हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले मोल अंश निकालिए, तो एक बनावट वो आ जाएगा, और तब दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.8 नंबर है अकॉर्डिंग टू पुराना बुक, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए का प्रेशर 700, 450, 450 दे लेबा, mm है, mm ऑफ एच जी, ये दिया हुआ है। फिर देखो पीबी का मान दे लेबा कितना, 700, 750, चलो 750, 750 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी ये दिया हुआ है, और PS सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना, 600 mm ऑफ एच जी, ये देखो 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन निकालना है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अभी तुरंत बताए हैं फार्मूला, तो क्या बताए हैं, देखो ये बताए हैं PS बराबर
PA प्लस PB ये बताए हैं। यहाँ पर PS बराबर बताए थे PA इंटू 1 माइनस XB इंटू प्लस PB इंटू XB। तो क्या सब का मान रख देंगे तो XB नहीं निकल जाएगा, और जब XB निकल जाएगा तो XA भी निकल जाएगा, और XA निकल गया तब ये जब दो आंसर निकल जाएगा तब तीसरा और चौथा PA डैश PB डैश निकालना है। बनाओ इसको। सुनो ना, इस पानी को फेंक देना, ठंडा वाला लेना, पानी को फेंक देना, चिल्ड वाटर लेना। मोटर नहीं चल रहा था, हाँ चल रहा होगा, बात निकलता है ज़्यादा पानी ना तो ठंडा नहीं। ये जब बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.16 16 नंबर क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है। यानी जिस रूल का जो क्वेश्चन है उसको उसी समय जो है क्या करना है, ओवरटेक कर लेना है। अब बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, इतना हम लिखे है ना, इतने लिख के छोड़ देगा, उसके आगे नहीं करेगा। नहीं होता ऐसा। 1.2.16 ये जब निकल जाएगा, मोल अंश जब निकल जाएगा तब क्या करेंगे, तो PA डैश या PB डैश, तो PB दे ले है, एक्स भी तो आप निकाले हैं, ये दोनों गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक ठो। और फिर PA डैश निकालेंगे तो PA इंटू एक्स है, दूसरा आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं समझे, यहां से एक्स भी निकाले। हाँ निकाल के बतावे। निकाल के बतावे है ना। PS है 600 बराबर PB है PA है 450 इंटू 1 माइनस XB प्लस 750 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये काम हम लोग कर लिए। अब देखो 600 बराबर 450 माइनस 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस 750
50 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही बा। अब देखें, एकरा उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 150 बराबर, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा कितना, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 300। 300 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या इतना ना आएगा क्या? इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाई हन इतना बटे 300, बराबर हो गया 1/2 बराबर 0.5। ठीक है, ये निकल गया, एक का मोल अंश निकला, फिर दूसरा का निकाल लेंगे। मोल अंश ए का बराबर हो जाएगा 1 - XB, मतलब 1 - 0.5 बराबर 0.5। ठीक है, दोनों का 2 आंसर निकल गया ये। और तब क्या करेंगे हम लोग, आंशिक दाब निकाल लेंगे। तब दोनों का क्या करेंगे, आंशिक दाब निकालेंगे। PA डैश बराबर PA इंटू XA। PA का मान है 450 और गुना 0.5, एक आंसर ये हो गया। फिर लिखेंगे PB डैश बराबर 750 गुना 0.5। लो बन गया, 4 आंसर निकल गया। ठीक है, हो गए। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का 16 नंबर। एक्सरसाइज का 16 नंबर। यही क्वेश्चन सेम आईआईटी में पूछा हुआ, एनसीईआरटी। नेट पर सर्च करो तुरंत निकल जाएगा। यही क्वेश्चन सेम A to Z, एक पॉइंट का भी अंतर नहीं। अरे एक्सरसाइज चैप्टर के अंत में देखो ना, चैप्टर के अंत में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज मतलब हो गया अभ्यास। चैप्टर का अंत नहीं समझते हैं, चैप्टर का अंत है जावा। देखो ये जो है ना चैप्टर का अंत है, अभ्यास है यहाँ। अब यहाँ पर देखो 16 नंबर कहाँ है, हाँ वही, हाँ ठीक ठीक, हाँ यही यही, ठीक। 16 16 16 नंबर। अब देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। तो वहां पर दिया हुआ है हेप्टेन एवं ऑक्टेन, है कि नहीं है? वहां पर क्या है, हेप्टेन और ऑक्टेन, दो प्रकार का पदार्थ है। तो मान लो यहाँ पर जो ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में ए का मतलब मान लो हेप्टेन है, हेप्टेन है, और बी का मतलब मान लो क्या है, ऑक्टेन है। यही है। तो ए बी तो मान लो नॉर्मली माने हैं, अब क्वेश्चन में हेप्टेन ऑक्टेन दे सकता है, बेंजीन टॉलिन दे सकता है, जो क्वेश्चन का मर्जी वो देगा। आपको अब उसके बारे में सोचना है, सोचिएगा तब काम बनेगा। तो देखो वहां पर लिखा हुआ है प्रेशर हेप्टेन का और लिखा हुआ है प्रेशर ऑक्टेन का। ठीक है, तो हेप्टेन का प्रेशर देखिए कितना दिया हुआ है, बोलो 105.2। तो क्या लिखा हुआ है, 105.2 किलो पास्कल, और इसका दिया हुआ है कितना, 46.8। इसका दिया हुआ है 46.8, तो 46.8
किलो पास्कल, ये दिया हुआ है। वहां पर माने थे PAPB, यहाँ पर हेप्टेन ऑक्टेन दे दिया है। तो जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, ए भी माना था तो हम ये भी माने, यहाँ पर हेप्टेन ऑक्टेन है तो वही मानेंगे। यानी जो क्वेश्चन लिख देगा वही आप भी लिखिए। ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, पढ़े तो समझे ना। और जहां पर पीएर है, पास्कल है, प्रेशर का मात्रक है, बार है, टॉर है, है ना। इसी तरह से बताए थे CM और PHG है, ATM है, सब प्रेशर है। इसका मतलब ये प्रेशर दिया हुआ है। अब देखिए फिर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में W हेप्टेन। W का मतलब द्रव्यमान। W का मतलब क्या मानते हैं, द्रव्यमान। वहां पर माने थे WA, यहां पर हेप्टेन मानेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम, तो लिख दिए 26 ग्राम। और ऑक्टेन का भी देखो दिया हुआ है द्रव्यमान 35 ग्राम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इधर से बताओ कोई हेप्टेन का फॉर्मूला, उधर से पीछे से हेप्टेन का फॉर्मूला इधर से बताओ। हाँ बताओ, बताओ बताओ, हाँ बोलो। हेप्टेन का C7H16। ऑक्टेन का क्या होता है, C8H18, यही होता है। तो हम लोग जानबे करते हैं उसका फॉर्मूला, सबको यादें है ना। अब वो यहाँ लिखिए देते हैं, देखो M हेप्टेन, है ना। हेप्टेन का जो मोलिकुलर मास होगा ये होगा 100, जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, और M ऑक्टेन, ऑक्टेन का जो मोलिकुलर मास होगा 114, ये होगा। ठीक है, तो देखो सब चीज लिख दिए। आप फार्मूला भी लिख देते हैं, तो सब कुछ तो लिखिए दिए। खाली एक एक काम आपको करने के लिए छोड़ेंगे, और वो क्या है, कैलकुलेशन। क्या चीज है, कैलकुलेशन। तो देखो PS का क्वेश्चन में निकालने के लिए अब फार्मूला है P हेप्टेन इंटू W हेप्ट बटे M हेप्ट। हेप्टेन का फिर लिखेंगे W हेप्ट बटे M हेप्ट प्लस W ऑक्ट बटे M ऑक्ट प्लस P ऑक्ट, यहाँ पर होगा W ऑक्ट बटे M ऑक्ट बटे W हेप्ट बटे M हेप्ट प्लस W ऑक्ट बटे M ऑक्ट, यही है। अब सबका वैल्यू को रख दो, एक आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो सबका वैल्यू भी रख देते हैं ताकि और भी आपको आसान हो जाए। हाँ जी, लिखे के बाद, हाँ लिखे लिखे, नहीं पहले आज तुम ही लोग करो, पहले आप। देखो सब फॉर्मूले पे है, जितना फॉर्मूला बताएंगे ना, तो देखो क्या है ना कि फॉर्मूला जो डेरिवेशन करते हैं, तो क्वेश्चन हमको पता है कि कौन फार्मूला कहाँ यूज होने वाला है या किस तरह का क्वेश्चन रहता है, इसलिए फार्मूला को ड्राइव करते हैं कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको 2 बार 3 बार लिखना है, याद नहीं करना है, क्या करना है, लिखना है। ऊपर करें,
क्या वैल्यू पुट करो, कर दें? हाँ, कर लिए? ठीक है। पहले भागा दे के इसके बाद लिखो, तब थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्या हुआ, तबीयत गड़बड़ बाकी? हाँ, सो गया था, पूरा सो गया था। करो सबका कैलकुलेशन, यहाँ पर वैल्यू पहले पुट कर लो। क्या आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ, बेहतर आया? बार में आंसर है? हाँ। ओ, इसमें क्या करना, देखो जो यूनिट में है ना उसी में रहने दो, क्योंकि सब का तो एक ही यूनिट में है, तो आंसर भी उसी में आएगा। हेप्टेन का बोलो तो कितना है? यही तो है, यही ना है। अब इसका देखो कैलकुलेशन करो। 35 में 114 से भागा दिए, कितना आया? 35 में 114 से भागा दिए तो भागा देख बताओ जल्दी, कितना आया? 0.307 प्लस 46.8 इंटू 0.307 बटे 0.26 प्लस 0.307, यही है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 105.2 गुना 0.26 बटे, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, है ना? हो जाएगा 3 2 5, 0.5 और 6 और इसके बाद 7, और फिर हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जी सर। हाँ, हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, क्यों नहीं। आप, जी 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 जी
जी जी जी जी ठीक है। हाँ, आ जाइए ना मुसल्लपुर हाट। जी जी इसको जोड़ लेंगे 0.567, यही है ना। अब इसको भागा दो, कितना आ गया? इसको डिवाइड करो तो कितना आया है? इसको सिर्फ इसको, और सिर्फ इसको। हाँ, 0.26 बटा इतना, और 0.307 बटा इतना। 0.5, 0. इतना गुना, इसको भागा दिए तो कितना आ गया? 0.46, अब प्लस 46.8 गुना 0.54। अब इसको गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो तो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए तो हमेशा देखिएगा हर एक खाली फॉर्मूले पर पुट होगा, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, रटना नहीं है। रटिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, रटना नहीं है बल्कि लिखना है। तो लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन पर आप सोच पाइएगा। ठीक है, आंसर कैसे नहीं रहेगा? 73 पॉइंट कुछ आएगा, 73 पॉइंट कुछ है। हाँ, कितना आ गया ये? 73.664, इतना किलो पास्कल आएगा आंसर। ठीक है, यानी देखो जब आपका दोनों प्रकार के यूनिट आपका समान होगा लिखा हुआ, तो वहां पर परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, और जब डिफरेंस रहेगा तब परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लो एक दे दिया आपका बार में और दूसरा दे दिया पास्कल में, तो दोनों में से कोई एक मात्रक में परिवर्तन करके क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन जब दोनों का समाने है तो वहां पर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। जब डिफरेंस मात्रक रहेगा तब निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, तो अगला केस अब देखते हैं, रहने दें, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो देखो जितना बताते हैं, आज थोड़ा सा नहीं पूछे, लेकिन कल 5 मिनट पहले प्रेजेंट रहेंगे पूछताछ करने के लिए अगले क्लास। ठीक है, लेकिन पूछताछ करेंगे।